हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलिजन का टू डायमेंशन का जो टॉपिक था उस पर मैंने आपको बोला था कि मैं दो क्वेश्चन उस पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। उन दोनों क्वेश्चन के मदद से हम लोग आफ्टर द कोलिजन जो ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा था उसकी वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि वो इलास्टिक है कि इनलास्टिक है, क्या उसका काइनेटिक एनर्जी है जब वो कंजर्व्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सेकंड क्वेश्चन में हम निकाल पाएंगे कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एंगल है उसे कैसे निकाला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये है टू डायमेंशन के ऊपर में क्वेश्चन। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देखिए। ए बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक एन आइडेंटिकल बॉल, मतलब कि दोनों बॉल एक जैसे हैं, सच दैट आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ द ईच बॉल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दोनों के दोनों जो बॉल है वो 30 डिग्री की एंगल में मूव कर देंगे विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, जिस मोशन में उसको जाना था उससे। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल आफ्टर द कोलिजन, मतलब आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल की जो स्पीड है वो क्या होगी। पूछ रहा है कि इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन द कोलिजन प्रोसेस, तो क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी कि नहीं होगी, इसको हमको समझना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में किस टाइप से है। मान लीजिए कि ये M1 है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेम है, तो M1 M2 की बात नहीं करते हैं हम लोग। दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों को हम M मान लेंगे क्योंकि दोनों बॉल सेम है, ठीक है। इसका स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा बॉल भी M है और जिसकी स्पीड है 0। इसको जाना था इस लाइन ऑफ एक्शन पे, पर चला गया ये एक इधर और एक नीचे की तरफ। इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों 30 डिग्री बना रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन के मुकाबले। ओरिजिनल लाइन ये थी, इसे 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर बना रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में से आप कोई भी एम मान लीजिए ये भी एम है और ये भी एम ही है। दोनों बॉल एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ओके, ठीक है। अब ये जो इधर जा रहा है इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो मान लेते हैं इसको V1F और इसको मान लेते हैं V2F, ठीक है। ये क्या है V1I और ये है V2I। ये वाला M इसको जाके हिट करेगा, तो M1 M2 जो है वो M कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका साइन कंपोनेंट, और जैसे देखिए ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसका भी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट अलग अलग हो जाएगा। इसको हम लोग कॉस बोलते हैं और ये वाले कंपोनेंट को साइन। इसी तरीके से इसको भी कॉस और इसको साइन, ठीक है। अब देखते हैं इस पे हम लोग लीनियरली कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको लगा कर देखते हैं। तो बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन जो है वो सेम है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारे पास में, m v1 ऑफ i प्लस m v2 ऑफ i। कॉस वाला है, देखिए तो ये इधर ही जा रहा है, मोशन भी इधर ही है, मतलब कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मतलब 1। तो इसके साथ में जो ऐड होगा वो होगा कॉस 0। तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो इसलिए यहाँ पास में मैंने नहीं लिखा। और v2 ये 0 ही है, तो ये रेस्ट पोजिशन पे था ही, तो इसका कोई डायरेक्शन अभी है ही नहीं, तो ये तो 0 ऑलरेडी है फिलहाल में। अब इसके साथ देखिए m v1f, कौन सा कॉम्पोनेंट, कॉस वाला। कॉस कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस m v2 ऑफ f, कॉस कितना एंगल बना रहा है 30, तो लिख दीजिए 30, ओके है, ठीक। इसके साथ देखिए तो ये क्या निकल के आएगा m v1 ऑफ i, ये वाला टर्म 0। इसको देखिए m v1 ऑफ f, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस m v2 ऑफ f, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसमें से ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से m को बाहर निकालिए, इसके साथ कैंसिल आउट। फाइनल आंसर आएगा v1 ऑफ i इक्वल टू v1 ऑफ f प्लस v2 ऑफ f, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, √3/2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके है, ठीक। अब साइन कंपोनेंट को देखिए, तो इसका साइन कंपोनेंट तो नहीं है क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो कि कॉस वाले डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो सेकंड इक्वेशन हमारा बन के आएगा उस पर साइन कंपोनेंट 0 है, बट इसका तो साइन कंपोनेंट बन रहा है आफ्टर द कोलिजन। तो क्या बनेगा देखिए, इसका बनेगा m v1 ऑफ f
साइन 30 माइनस m, देखिए ये ऊपर और ये नीचे की तरफ, इसलिए यहाँ पर से माइनस सिंबल लग रहा है, v2 ऑफ f साइन 30। इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, m v2 ऑफ f साइन 30 इक्वल टू m v1 ऑफ f साइन 30। m और m कैंसल, साइन 30 कैंसल, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो 1/2 वैल्यू है इसका। तो v2 ऑफ f जो है वो v1 ऑफ f के बराबर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। तो अगर ये v2 ऑफ f इक्वल टू v1 ऑफ f के बराबर में है तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं। तो ये दोनों जो वैल्यू है ये क्या निकल के आएगा, ये दोनों वैल्यू तो हमको पता चल गई। ठीक है, तो दोनों के दोनों इक्वल है और v1 ऑफ i हमको पहले से ही मालूम है जो कि 9 मीटर पर सेकेंड है। तो हम इसमें से v1 ऑफ f और v2 ऑफ f इजिली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है, तो देखिए, तो v1 ऑफ इक्वेशन नंबर इसको कुछ दे देते हैं अपन। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 दिया ही हुआ है, ठीक है, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यह आएगा 9 इक्वल टू v1 ऑफ f, और v2 ऑफ f को भी आप v1 ऑफ f लिख सकते हैं, और यह आएगा √3/2। दोनों को लिखेंगे तो 2v1 ऑफ f आएगा इंटू √3/2, 2 कैंसल, यह आएगा 9। ठीक है, तो 9 और √3 को आप नीचे ले जाइए इसके, तो ये आएगा v1 ऑफ f। बहुत इजी तरीके से निकल के आ गया ये वैल्यू। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है, 9 है, 9 क्या होता है 3 इंटू 3, तो देखिए v1 ऑफ f इक्वल टू 3 इंटू 3 √3, ये 3 √3 कैंसिल। ठीक है, ये 3 है ना, √3 नहीं है, 3 इंटू 3 इज 9। ओके, ठीक है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 हट के √3 बन जाएगा। तो आंसर आएगा v1 ऑफ f इक्वल टू 3 √3, जो कि v2 ऑफ f भी कहलाएगा। दोनों के दोनों वैल्यू सेम। देखिए हमारे दोनों के दोनों वैल्यू आ चुके हैं स्पीड के, यही तो निकालना था हमको, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल, जो कि दोनों के दोनों सेम है, v2 ऑफ f और v1 ऑफ f। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v2 ऑफ f और v1 ऑफ f के दोनों का जो स्पीड है वो सेम आया। अब सेम कब आता है, सेम तब आता है जब कोई भी सिस्टम परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, सॉरी इनइलास्टिक। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कोलिजन वाले में। तब क्या होता है कि दोनों के दोनों सिस्टम का जो स्पीड होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हमको चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है कि नहीं। तो बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन की वैल्यू निकाल के देखते हैं, और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम आया मतलब कि इलास्टिक है, और अगर नहीं है तो इनइलास्टिक है। वैसे इसकी मदद से तो पता चल ही रहा है हमको कि जो आंसर है वो इनइलास्टिक ही होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए बिफोर कोलिजन तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 ऑफ i का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 ऑफ i का स्क्वायर, यही है। इसमें से ये वाला टर्म तो जीरो, और इसके आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, हाफ m, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, v1 ऑफ i का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 का स्क्वायर। तो हाफ m, इसकी वैल्यू आएगी 9 9 81, ठीक है, तो 81/2 m ये वैल्यू आई हमारी। ठीक है, तो 81/2 m आई हमारी वैल्यू। m को अभी इतना कंसिडर नहीं करते हैं, अब आफ्टर द कोलिजन देखते हैं, क्योंकि दोनों का मास सेम है इसलिए अभी हम ध्यान नहीं देंगे उस पर। तो बिफोर के बाद क्या हो गया, आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन देखिए क्या आंसर आता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m v1 ऑफ f का स्क्वायर हाफ m v2 ऑफ f का स्क्वायर। तो v1f और v2f दोनों के दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2
इंटू 1/2m v1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, दोनों को दोनों सेम है करके, 2 और 2 कैंसिल, m v1 तो v1 कितना है 3√3, ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा m, 3 का होता है स्क्वायर, 3 3 जा 9, √3 का होता है कितना, √3 का आपको निकल के आएगा 3, तो आंसर आएगा 9 3 जा 27, तो 27m इतना आएगा, ठीक है। और देखिए ये आया का अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है, तो 1 बचेगा, 1 जाएगा नहीं, 0 लगा दीजिएगा, 10 मतलब 40.5m, इसका काइनेटिक एनर्जी 40.5m आ रहा है और इसका काइनेटिक एनर्जी 27m आ रहा है, और दोनों के दोनों काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि आफ्टर द कोलिजन इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गया है बिफोर द कोलिजन के पहले, कोलिजन के पहले 40.5m था, ठीक है, और कोलिजन के बाद 27m है। तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि आफ्टर द कोलिजन, जो कोलिजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी जो स्पीड है वो स्लो हो जा रही है, और इससे एक चीज और पता चल गया कि ये इनइलास्टिक तो है ही, कंफर्म हो गया अब, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़े बहुत घुमा फिरा के। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, ठीक है। ए बॉल मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, मतलब कि जो हमारा जिसमें भी बॉल हमारा मूव कर रहा है वो फ्रिक्शनलेस है, हिट एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट विथ एन वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। आइडेंटिकल बॉल है मतलब दोनों का मास सेम है, मतलब m1 और m2 जो है, सॉरी, m1 और m2 जो है वो m है, ठीक है, ठीक है। इनिशियली जो स्पीड थी वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब कि v1 ऑफ i इज 0.5 मीटर पर सेकेंड है। If the collision in elastic, calculate the speed imparted to the target ball. If the speed of the projectile after the collision is 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर द कोलिजन जो है वो उस बॉल को, अगले वाले बॉल को कितना दे रहा है, 30 सेंटीमीटर दे रहा है। फिर समझिए, कैलकुलेट द स्पीड imparted to the target ball if the speed of the projectile after the collision is 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा देखिए इसमें, if the collision elastic calculate the speed imparted to the target ball, मतलब पूछ रहा है स्पीड imparted टारगेट बॉल, मतलब टारगेट बॉल का स्पीड पूछ रहा है, मतलब कि v2 ऑफ f का स्पीड पूछ रहा है। if the speed of the projectile after the collision, तो जो बॉल हिट किया था उसका आफ्टर द कोलिजन जो है उसका स्पीड दे दिया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो v1 ऑफ f दे दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लीजिए, तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.3 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। So that the two ball will move at right angle to each other after the collision. बोल रहा है कि दोनों बॉल एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, इसको प्रूफ करके बताइए, ठीक है, ठीक है। और देखिए, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है तो कोलिजन इलास्टिक में जो दोनों बॉल है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं, ये हमको मालूम है, पर इसको प्रूफ करके बताना है हमको, ठीक है, ठीक। तो इससे हमको एक चीज पता चल रहा है कि θ1 और θ2 अननोन है अभी यहाँ पास में, तो θ1 और θ2 हमको नहीं मालूम, तो हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, θ1 θ2, और सेकंड चीज फाइंड करना पड़ेगा हमको स्पीड, ये चीजें हमको जरूरत पड़ेगी। तो डायग्राम किस टाइप से रहने वाला है, डायग्राम बहुत सिंपल सा है, देखिए ये आपका m हो गया, ये दूसरे वाले m को हिट करेगा, इसमें से एक इधर जाएगा और इधर जाएगा, इसको आप मान लीजिए कि ये v1 ऑफ f है और इसको मान लीजिए कि ये v2 ऑफ f है, ठीक है। इसका एक कॉस कंपोनेंट है, ये वाला कॉस और ये वाला साइन, तो इसको आप कॉस मान लीजिए, ये वाला आपका साइन हो गया, इसमें भी ये वाला कॉस और ये वाला साइन, इसका कुछ एंगल इसका कुछ एंगल θ1 और
थीटा 2। ठीक है, डायग्राम एकदम सेम की सेम है, बट ये इलास्टिक कोलिजन होने के कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, तो इसी का हमको फायदा उठाना है। देखिए, तो बिफोर द कोलिजन फॉर्मूला क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का? हाफ एम वी वन ऑफ आई का स्क्वायर हाफ एम वी टू ऑफ आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ एम वी वन ऑफ एफ का स्क्वायर हाफ एम वी टू ऑफ एफ का स्क्वायर। इसमें से ये वी टू ऑफ आई जो है वो जीरो है क्योंकि रेस्ट पोजिशन पे है ये वाला, ठीक है, और इसकी स्पीड दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला टर्म आपको जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्पीड दिया हुआ है। मास देखिए, ये टू ये सब कैंसिल, इसका मास निकाल दीजिए बाहर, इसका मास निकाल दीजिए, तो m और m कैंसिल ये वाले m के मुकाबले। v1 ऑफ i बच रहा है, मतलब कि 0.5 का स्क्वायर। v1 ऑफ f क्या दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको लिख दीजिए 0.3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस v2 ऑफ f निकालना है हमको, बस खत्म हम। तो हमारे पास में सेकंड बॉल की स्पीड निकल गई, कैलकुलेट द स्पीड इम्पार्टेड टू टारगेट बॉल, तो 0.5 मतलब कि ये कितना आएगा? 0.25 आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 0.09, यही आएगा, प्लस v2 ऑफ f का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा 0.25 माइनस 0.09 इज इक्वल टू v2 ऑफ f का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 9 गया तो बचेगा 6। ओके, ये 1 बचा है तो यहाँ 1, तो 0.16 आएगा ये v2f का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे अगर, तो देखिए कितना वैल्यू आता है, तो v2 ऑफ f इक्वल टू अंडर रूट 0.16, कितना वैल्यू निकल के आएगा? 0.4, यही निकल के आने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चाहे तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 16/100, 16 का होता है 4, 100 का होता है 10, तो कितना आएगा निकल के बाहर में? 4/10, इतना ही वैल्यू आएगा। तो 4 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू हमारी आ रही है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड बॉल, टारगेटेड बॉल की स्पीड। अब फाइंड करना है सो दैट द टू बॉल विल मूव एट राइट एंगल, तो राइट एंगल के लिए हमको θ1 और θ2 दोनों मालूम होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, इसमें भी लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, तो लीनियर कंजर्व्ड है अगर, तो देखिए वैल्यू क्या निकल के आने वाली है हमारे पास में? mv1 ऑफ i cos 0 इज 1, ठीक है, mv2 ऑफ i, जो v2 ऑफ i 0 है तो इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर mv1 ऑफ f प्लस mv2 ऑफ f, इसमें cos कॉम्पोनेंट जुड़ेगा तो cos θ1 और इसमें भी cos θ2, ठीक है, ओके। इसमें से m कैंसल, v1 ऑफ i कितना है? 0.5, v1 ऑफ f कितना आया हमको? 0.3 cos θ1, ओके, प्लस v2 ऑफ f कितना है? 0.4 cos θ2, यही इक्वेशन निकल के आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब एक और हमारे पास से बनेगा, ये तो कॉस वाला हो गया, अब साइन वाला भी तो चाहिए हमको, ठीक है, तो साइन वाला देखिए कैसे निकल के आता है। साइन के लिए जो साइन वाला कंपोनेंट है उसका 0 है, ठीक है, यहाँ पास में देखिए कॉस 0 की वैल्यू आती है ना, कॉस 0 1 है, इसलिए यहाँ पास में मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब साइन की देखिए यहाँ पास में टोटल 0 है, आफ्टर द कोलिजन साइन के कंपोनेंट निकल के आएगा mv1 ऑफ f, मतलब कि इसको पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, θ1 प्लस mv2 ऑफ f साइन θ2, ठीक है, ठीक। अभी देखिए, सॉरी ये माइनस होगा, माय मिस्टेक, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये आपका माइनस, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, आएगा mv2 ऑफ f साइन θ2 इक्वल टू mv1 ऑफ f साइन θ1, m और m कैंसल, ओके, v2 ऑफ f हमारे पास में है 0.4 साइन θ2, v1 ऑफ f है 0.3 साइन θ1,
ठीक है, तो हमारा दोनों इक्वेशन आ चुका है। अब दोनों इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करेंगे और उसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू। ठीक है, या फिर हमको थीटा वन थीटा टू की वैल्यू नहीं भी निकलेगी तो साइन और कॉस की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। अभी देखिए किस टाइप से, तो देखिए ये साइन वाला साइन थीटा वन का कॉम्पोनेंट है, इसमें भी कॉस थीटा वन का कॉम्पोनेंट है, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। देखिए इसको वैसे ही रहने दीजिएगा आप। ठीक है, साइन थीटा टू वाला कॉम्पोनेंट इधर है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा हमारा बेटर रहेगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को, तो हमारा जो वैल्यू है निकल के आएगा 0.4 कॉस थीटा टू। ठीक है, कॉस थीटा टू इक्वल, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो आएगा 0.5 माइनस 0.3 कॉस थीटा वन। इसको ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अरेंज हो गया है। अब दोनों को स्क्वायर करिए पहले और फिर ऐड करिए। तो क्या लिखना है अपने को यहां पास में, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि साइन और कॉस के कॉम्पोनेंट अगर स्क्वायर में ऐड हो जाएं तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए इसको ऐसा किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए इसको कैसे लिखना है, इसको पहले स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16। ठीक है, तो 0.16 साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस इसका क्या होगा 0.16 साइन की जगह आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, आएगा कॉस स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, इसमें से 0.416 को बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, ठीक, इस वाले टर्म को देखिए क्या निकल के आता है, 0.3 है, 0.3 का 3 9, मतलब कि 0.09 साइन स्क्वायर थीटा वन, यही आएगा। प्लस इसको देखिए, इसको करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5 माइनस 0.3 कॉस थीटा वन का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 0.16 है तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो 0.16 को बाहर निकालेंगे तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू, यही निकल के आएगा। और राइट साइड में क्या बच रहा है हमारे पास में, ये वाला टर्म, तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा हमको, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करने से कितना आएगा देखिए, 0.09 साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगेगा, तो 0.5 का क्या होता है 0.25 प्लस इसका स्क्वायर क्या निकल के आएगा 0.09 कॉस स्क्वायर थीटा वन। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 0.5 तो 3 5 15, तो आएगा 0.15 कॉस थीटा वन, यही निकल के आने वाला है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 इंटू 2 मतलब 0.30 बन जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए इसमें 0.09 कॉस स्क्वायर थीटा वन है और इसमें भी 0.09 साइन स्क्वायर थीटा वन है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो निकल के आंसर आने वाला है हमारे पास में 0.16, उसकी वैल्यू हो गई 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू 1 हो गई। अब इसको देखिए, इसमें से 0.09 को आप बाहर निकाल लीजिए तो निकल के आएगा 0.09, बचेगा अंदर में साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस, और क्या बच रहा है देखिए यहाँ पास में 0.25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 0.30, तो बचेगा यहाँ पास में 0.25 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पास में, माय मिस्टेक, फिर से माइनस 0.30 कॉस थीटा वन, यही निकल के आ रहा है, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो देखिए क्या निकल के आया 0.16 इज इक्वल टू 0.09 प्लस 0.25 माइनस 0.30 कॉस थीटा वन, यही निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
और इसको बाद में इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 0.09, 0.25 और तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 91, ये आएगा 14, ठीक है। 14 का 4 1 ऊपर 213, इतना ही आने वाला है। माइनस 0.30 कॉस थीटा 1 और यह आएगा 0.16। देखिए ये माइनस, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो निकल के आएगा 0.30 कॉस थीटा 1 और यह आएगा 0.34 माइनस 0.16, ठीक है। ठीक, 14 में से 6 गया तो कितना बचा, तो 4 इधर के और इधर 4, तो 8 आया। 3 है तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, इतना ही आने वाला है। 0.30 कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 कितना निकल के आ रहा है, देखिए 0.18 डिवाइड बाय 0.30, ठीक है। दोनों को देखिए, दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, जिसको हम 18/30 लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 के जगह में, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों डिवाइड किससे हो रहा है, तो 3 से तो हो रहा है यहाँ पास में, तो 3 6 18 और 6 से ही हो रहा है डायरेक्ट, 3 से क्यों करते हैं इसको, तो 6 3 भी तो हो रहा है, तो यहाँ आएगा 6 3 18 और 6 5 30, तो हमारा आंसर आ रहा है कॉस थीटा 1 इक्वल टू 3/5। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब एक वैल्यू निकलने के कारण हमारा थीटा 1 निकल गया, तो थीटा 2 भी निकल जाएगा इसी तरीके से। और देखिए किस तरीके से निकलता है, वो बहुत ही इजी तरीके से निकलेगा। सबसे पहले थीटा 1 है, ठीक है, तो इसकी जो कॉम्पोनेंट की जो वैल्यू है थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू, ये निकलेगा बेस 3 है और ये निकलेगा हाइपोटेनस। तो ये यहाँ एक ट्राइंगल बना लीजिएगा आप इस टाइप से थीटा 1 के लिए। तो अगर बेस 3 है और हाइपोटेनस 5 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 4 होगा। अगर होगा तो मेरे पास में साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4/5, यही निकल के आएगा, ठीक है। अब हमको थीटा 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो थीटा 2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पास में, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं और किसका यूज़ कर सकते हैं, और देखते हैं इसका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पास में। तो साइन थीटा 1 की वैल्यू तो मिल ही गई है, तो साइन थीटा 2 की वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से। ये 2 की वैल्यू निकल गई तो कॉस थीटा 2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। कोई भी यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले साइन थीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से निकल जा रहा है ये भी। तो 0.3 है और साइन थीटा 1 है, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आता है हमारे पास में, तो 0.4 साइन थीटा 2, 0.3 साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 की वैल्यू 4/5, तो 0.3 इंटू 4/5 और इधर क्या है हमारे पास में 0.4 साइन थीटा 2, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.3 0.4 है। अगर इसको मैं नॉर्मली 4/10 लिखूं, 4/10, ये काम मेरे को पहले ही वैसे कर लेना था, पॉइंट को हटा लेना था, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो जाता। 10 10 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, आंसर आएगा साइन थीटा 2 इक्वल टू 3/5। 4 तो कैंसिल हो गया, 3/5 बहुत इसी तरीके से निकल गया। तो साइन थीटा 1 की वैल्यू निकल चुकी है, साइन थीटा 2 की वैल्यू निकल चुकी है 3/5, कॉस थीटा 1 की वैल्यू भी निकल चुकी है, कॉस थीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पहले नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 0.4 कॉस थीटा 2 इक्वल टू 0.5 माइनस 0.3 कॉस थीटा 1, ठीक है। तो निकल के आएगा 0.4 कॉस थीटा 2 0.5 माइनस 0.3 कॉस थीटा 1। 0.5 माइनस 0.3 कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा 1 की वैल्यू 3/5 है, ठीक है। ओके, तो ये आएगा 3/5, 0.4 कॉस थीटा 2, ओके, ठीक है। अब देखिए
हमको इसका भी हटाना है पॉइंट, इसको लिख देता हूँ मैं 4/10 cos थीटा 2, इसको लिख देता हूँ 5/10 और इसको लिख देता हूँ 3/10 इंटू 3/5। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, कॉमन निकालेंगे एलसीएम तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 cos थीटा 2 इक्वल टू 5 माइनस 3 3 9, ठीक है। तो 9/5, तो एलसीएम लेंगे तो बनेगा 25 माइनस 9/5 4 cos थीटा 2, क्या निकल के आएगा देखिए, 25 में से 9 गया तो बचेगा 16/5 और ये आएगा 4 cos थीटा 2, 4 और ये 4 कैंसिल, 4 बचेगा तो cos थीटा 2 इक्वल टू 4/5 आ गया। तो अब हमारे पास में सारे वैल्यूज आ चुके हैं, cos थीटा 2 की वैल्यू भी आ गई है, cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 3/5, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास में, तो साइन थीटा 2 की वैल्यू आई थी 3/5 और साइन थीटा 1 की आई थी 4/5। तो देखिए साइन थीटा 2 की वैल्यू आई थी 3/5 और साइन थीटा 1 की वैल्यू आई थी 4/5। देखिए जस्ट रिवर्स आया है, ठीक है। तो थीटा 1 की 3/5 तो थीटा 2 की यहाँ पास में आया, तो साइन की वैल्यू अब आ चुकी है हमारे पास में। तो अब हमको थीटा 1 और थीटा 2 से लेना देना है यहाँ पास में। तो देखिए किस टाइप से निकल के आता है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास में साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, अगर मैं दोनों थीटा को प्लस करूं तो मेरी ये जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पास में साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, कॉस बी मतलब किस, थीटा 2 प्लस कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब कॉस थीटा 1 प्लस, सॉरी कितनी गलतियां होगी, साइन थीटा 2, ठीक है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, चारों वैल्यू हमारे पास में प्रेजेंट है, इसका यूज करते हैं चलिए। तो साइन थीटा 1 कितना आ रहा है हमारे पास में, साइन थीटा 1 है 4/5, साइन थीटा कॉस थीटा 2 है हमारे पास में 4/5 प्लस कॉस थीटा 1 है हमारे पास में 3/5 और साइन थीटा 2 भी हमारे पास में है 3/5। 4 4 जा 16/25, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 25। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 25, वैल्यू निकल के आ रही है 25/25, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर निकल के आता है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 1, और 1 क्या होता है, 1 होता है साइन 90 और ये वैल्यू आ रही है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो फाइनल आंसर मेरा कितना निकल के आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और यही तो पूछा था। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, सो दैट द टू बॉल विल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन जो एंगल हमको निकल के आ रहा है हमने प्रूफ किया यहां पास में, देखिए थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमको निकालना था यहां पास में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और किस तरीके से टू कोलिजन के क्वेश्चन, जो 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है वो आते हैं, वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मेरे फेसबुक के पेज में भी डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका